मैं स्टार्ट करूं? जी स्टार्ट करें। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। बारकल्लाह। अच्छा मेरे पीछे जी कौन इसकी ट्रांसलेशन पढ़ना चाहेगा? हफ्सा आप करना चाहते हैं? जी ठीक है। जी पढ़ें। Except for those who have believed and done righteous deeds and advised each other to truth and advised each other to patience. बारकल्लाह। एक्चुअली स्टार्ट से करनी थी पर by time indeed mankind is in loss except for those who have believed and done righteous deeds and advised each other to truth and advised each other to patience. ठीक है, तो स्पेशली वल अस्र जो है वो एक रिमाइंडर है ना हम सबके लिए कि टाइम इज रनिंग आउट और सब लोगों को जो है वो लॉस होने वाला है सवाए किन लोगों के जो क्या काम करते हैं। सबसे पहले वो क्या होता है, क्या करते हैं? दे आर द पीपल हु Believe. यस एंड दे डोंट जस्ट स्टॉप एट दैट, दे डोंट जस्ट बिलीव और उसके बाद कुछ नहीं करते। वो क्या करते हैं फिर? उसके बाद वो अच्छे काम करते हैं, राइटिस डीड्स करते हैं और फिर उस पे भी नहीं स्टॉप करते। वो क्या करते हैं कि एक दूसरे को अच्छी बातें बताते भी हैं, ठीक है, और जब कोई बात उनकी नहीं मानता या उनको उनके खिलाफ होता है तो फिर वो उस पे सब्र भी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स सी, लेट मी नो कि आप लोगों को नजर आ रहा है या नहीं। कैन यू सी दिस? चैलेंज, एक मिनट। Oh, sorry. Instead of this. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। Can you all see my screen? आप सब लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? Yes. आप सब लोगों को अब नहीं आ रही। अब आ रही है? हाँ जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलो अब्दुल्ला वगैरह भी आ गए, वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अहमद, आप कैसे हो? और हमेशा मुझे जरनाब और अहमद की आवाज में कंफ्यूजन हो जाती है। जनाब है कि मैंने आपको एक बात बतानी है। जी जी बताएं। ये जो नेक्स्ट सैटरडे हम पाकिस्तान जा रहे हैं आफ्टर 6 years। माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट न्यूज़। आई होप यू हैव अ लवली टाइम। पर आप लोगों ने ख्याल रखना है ना, क्योंकि ये जरा टाइम ट्रेवल के लिए जरा ट्रिकी टाइम है ना। जी आई होप नेक्स्ट सैटरडे हम सफर में आएंगे। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों को आपने क्लास में दुआ करनी है। जी इंशाल्लाह हम इन पे करेंगे, आप मुझे रिमाइंड कराइएगा, ठीक है। चलें जी, मैंने मशीदा से प्रॉमिस किया था कि वो ये पढ़ सकती है, तो आई होप वो है। अगर वो नहीं है तो कोई बच्चा भी वॉलंटियर कर सकते हैं, सो वी कैन स्टार्ट। somebody wants to volunteer for this, क्योंकि ये मैंने स्पेशली मशीजा के लिए डाला था। मशीजा wanted to do this। हफ्सा। जी हफ्सा पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अददा मा खलक
Alhamdulillahi mil'a ma khalaq. Alhamdulillahi adada ma fis samawati wa ma fil ard. Alhamdulillahi adada ma ahsa kitabuhu walhamdulillahi ala ma ahsa kitabuhu walhamdulillahi adada kulli shay'in walhamdulillahi mil'a kulli shay'. बारकल्लाह। मैं अल्लाह की तारीफ करती हूँ उसकी मखलूक की गिनती के बराबर। मैं अल्लाह की तारीफ करती हूँ उसकी मखलूक़ात भर जाएं। मैं अल्लाह की तारीफ करती हूँ उन चीज़ों की गिनती के बराबर जिन पे आसमान और ज़मीन में है। मैं अल्लाह की तारीफ करती हूँ उन चीज़ों की गिनती के बराबर जिन्हें उसकी किताब ने शुमार किया, और मैं अल्लाह की तारीफ करती हूँ उस पर जो उसकी किताब ने शुमार किया, और मैं अल्लाह की तारीफ करती हूँ हर चीज़ की गिनती के बराबर, और मैं अल्लाह की तारीफ करती हूँ जिससे हर चीज़ भर जाए। और कोशिश आप लोगों ने करनी थी कि इसको आप लोग याद कर लें या दिन में एक दफ़ा एटलीस्ट पढ़ा करें, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट। एक्सक्यूज मी, एक मिनट में ज़रा हेडफोन यूज़ कर लूँ कि मुझे थोड़ा सा स्ट्रेन पड़ रहा है ऊंचा बोलने से। सिस्टर सारा, ये मैं पढ़ लेती हूँ। दुआ तो करनी थी, मैं ट्राई करती हूँ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। सिस्टर महमूना, ये आप पढ़ा दें। जी मैं पढ़ाती हूँ। अल्लाहुम्मा जअल अमली कुल्लहु सालिहा। Allahumma ja'al amali kullahu salihan वजअलहु लिवजहिका खालिसा khalisan वला तजअल लिअहदिन फीहि शैआ। ऐ अल्लाह मेरे सारे अमल को साले बना दें और इसे अपने चेहरे के लिए खालिस कर लें। आमीन। और इसमें किसी एक के लिए भी कोई हिस्सा न रख। आमीन। आमीन। कोई बच्चा पढ़ना चाहेगा? मैं पढ़ लेती हूँ। रामीन। चलें ठीक है। रामीन आपने पढ़ना है और फिर आपके पीछे साथ रिपीट करेंगे। ठीक है। अल्लाहुम्मा जअल अमली कुल्लहु सालिहन वजअलहु। रामीन बेटा आप ऐसे पढ़ें, अल्लाहुम्मा जअल अमली कुल्लहु सालिहा। अल्लाहुम्मा जअल अमली कुल्लहु सालिहा। अल्लाहुम्मा अजअल अमली कुल्लहु सालिहा वजअलहु लिवजहिका खालिसन वजहिका खालिसा वला तजअल लिअहदी फीहि शैआ। ला तजअल लिअहदिन फीहि शैआ। बारकल्लाह, वेरी गुड। इंशाल्लाह टुवर्ड्स द एंड रामीन आपसे ना थोड़ा सा हम फॉर्मल इंट्रोडक्शन भी लेंगे, क्योंकि रामीन ने हमें ज्वाइन किया और अनफॉर्चुनेटली हमने प्रॉपर उसका इंट्रोडक्शन नहीं कराया, पर इंशाल्लाह टुवर्ड्स द एंड हम करेंगे। जी उमामा ये पढ़ाएगी दुआ हमें। जी इसको सीधा कर दें जरा, ये बीच में टिक गई है। चलें ठीक है। आप सही है जी। अल्लाहुम्मा इन्नी सब मैं शुरू करूं? हाँ करें। जी जी। Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa
طيبا وعملا متقبلا. ऐ अल्लाह मैं तुझसे नफा बख्श इल्म, पाकीज़ा रिज़्क और कबूल होने वाले अमल का सवाल करती हूँ। आमीन आमीन। जी सिस्टर मेमुना, ये वाले पे बढ़ा दें। हम अच्छा दूसरी वाली। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिनी फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिनी फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। जब सब लोग इकट्ठा पढ़ें तो फिर हम अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन पढ़ेंगे। ऐ अल्लाह मुझे दीन की समझ अता फरमाए। आमीन। 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 आज हम एक बहुत प्यारी सी हदीस से स्टार्ट करेंगे। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु। खैरुकुम का मतलब क्या होता है? द बेस्ट अमंग यू इज ही हु लर्न्स द कुरान एंड टीचेस द कुरान। तो इंशाल्लाह हम सब लोग जो है वो भी कुरान लर्न कर रहे हैं ना, और फिर हम क्या करेंगे, उसको भी करेंगे इंशाल्लाह। कोई जो अच्छी बात हम सीखेंगे वो हम किसी से शेयर करेंगे, तो फिर हम किन लोगों में से बन जाएंगे? किन लोगों में से? बेस्ट लोगों में से। The good. यस, जो बेस्ट ऑफ बेस्ट लोग होते हैं, तो आप बनना चाहते हैं उनमें से? Yes. चले इंशाल्लाह। आज हमने सूरह फुरकान जो है वो कंटिन्यू करनी थी। सूरह फुरकान किस वर्ड से स्टार्ट होती है? तबारक, तबारकल्लज़ी से स्टार्ट होती है ना। और हमें ये भी पता था कौन सी दूसरी सूरत स्टार्ट होती है तबारकल्लज़ी से? सूरह मुल्क। सूरह मुल्क। हमने शुरू के टॉपिक्स कवर कर लिए थे। आज हमने जो कवर करने हैं वो लिस्ट ऑफ क्वालिटीज ऑफ इबादुर रहमान। ये कौन से स्पेशल लोग हैं और ये कौन सी स्पेशल दुआएं मांगते हैं, ठीक है। और रिग्रेट्स वाली चीज पे आई होप आप लोगों ने होमवर्क कर लिया है, कुछ लोगों ने मुझे सेंड भी किया है। मैं कोशिश करूंगी कि फिर एंड में आप लोगों से डिस्कशन किए वो भी हमें शेयर करें पॉइंट्स। याद है आप लोगों को कि हम लोगों ने सूरह मोमिनून में कुछ क्वालिटीज पढ़ी थी मोमिनीन की, जिनको अल्टीमेट सक्सेस मिलेगी, जिनको जन्नत मिलेगी। उसके अंदर हमने जो बहुत सारी क्वालिटीज पढ़ी थी कि वो अल्लाह ताला पे बिलीव करते हैं, और वो क्या करते हैं, दो इंपॉर्टेंट क्वालिटीज थी उनके अंदर जो सलाह से रिलेटेड थी, कि वो सलाह में उनके खुशू होता है, वो फोकस के साथ कंसंट्रेशन के साथ नमाज पढ़ते हैं। और दूसरी क्वालिटी उनकी क्या थी नमाज की, कि वो नमाजों की हिफाजत करते हैं, वो सेफ गार्ड करते हैं। नमाज को हिफाजत करने का मतलब क्या होता है? अपनी नमाज की टेक केयर करने का क्या मतलब होता है? यस, टाइम पे पढ़ना, और ठीक तरह से पढ़ना। यस, ठीक तरह से पढ़ना, अच्छे तरीके से वुजू करना, दिल में रखना कि अल्लाह ताला देखने वाला है। एग्जैक्टली, वेरी गुड। और साथ ये भी करना कि नमाज का टाइम हो रहा है तो उस टाइम पे बैठकर कुछ खेलने शुरू हो जाना, ऐसे कर सकते हैं हम? नहीं, उसके अंदर ये होता है कि हम लोग बहुत ज्यादा केयरफुल होते हैं। जब आप किसी चीज का ख्याल रखते हैं ना, तो उसका मतलब ये होता है कि आप उसके बारे में कॉन्शियस हो जाते हैं, आप चाहते हैं कि वो चीज खराब नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं हो, ठीक है। और इनकी क्वालिटीज में एक और चीज ये थी कि वो क्या करते हैं, वो चैरिटी देते हैं, और वो अपनी अपनी टॉक से और अपने एक्शन से जो है वो बहुत ज्यादा ऐसे लोग होते हैं जो कि बैड डीड्स में नहीं पड़ते। और इस चीज को हम लोग आज देखेंगे कि जिस लेवल की आपको मैंने इससे कनेक्ट करना है ना, वो हमें इबादुर रहमान की क्वालिटीज में पता चलेगा कि वो किस किस तरह की फजूल चीजों से दूर रहते हैं, वो यूजलेस चीजों से भी दूर रहते हैं। और आज हम देखेंगे कि मैं क्वालिटीज इसलिए रिवाइज कर रही हूँ क्योंकि आज हम इबादुर रहमान पढ़ेंगे ना, उनके अंदर भी ये क्वालिटीज हैं पर बहुत डिटेल में है, ठीक है। अच्छा, इबादुर रहमान में इबाद क्या होता है? आपको पता है अब्द क्या होता है? अब्दुल्लाह, अल्लाह का बंदा। यस, अल्लाह का बंदा। और इबादुर रहमान क्या होते हैं? किसके बंदे? ये प्लूरल है ना,
Ibadur Rahman are the servants or the people of whom? किसका अल्लाह नाम? Allah. और ये किसका बहुत खूबसूरत नाम है? अल्लाह का अल्लाह सुब्हाना ताला का। अब इनकी स्पेशल होने की बात एक ये है कि एक तो इनको कहा गया है, जैसे हम कहते हैं ना, बैत का मतलब अरबिक में होता है घर, और बैतुल्लाह क्या है, किसी को पता है? बैतुल्लाह Allah. अल्लाह का घर कौन सा वाला है? यस, काबा है। यस, जब भी हम लोग इस तरह की बात करते हैं जो अल्लाह सुब्हाना ताला से कनेक्ट हो जाए, कि जैसे वो अल्लाह का घर है और ये जो ये अल्लाह के खास बंदे हैं, तो फिर ये स्पेशल हो गए ना। तो इनके दो रीजन है स्पेशल होने के। एक इस वजह से कि अल्लाह ताला ने इनको कहा कि ये मेरे स्पेशल बंदे हैं और रहमान के स्पेशल बंदे हैं, और दूसरा ये कि इनके अंदर कुछ स्पेशल क्वालिटीज हैं। तो आप सब लोग बनना चाहते हैं इबादुर रहमान? Yes. जी। लेट्स सी कि उनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज हैं, ताकि हम भी वो करने की कोशिश करें। और रहमान जो अल्लाह सुब्हाना ताला का नाम है ना, वो कुरान में 55 टाइम्स आया है। और रहमान वो होता है जो कि बहुत ज्यादा मर्सी करता है, बहुत ज्यादा मर्सीफुल है। आपको पता है कुरान में जब हम लोग कुरान स्टार्ट करते हैं और हम लोग पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, तो हम सबसे पहले क्या कहते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम कहते हैं। तो उसके अंदर कौन सा नाम आता है अल्लाह ताला का? Rahman. यस, जी एक मिनट। तो अब हम लोग चाहते हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला और रहमान हम पे मर्सी करे, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें किसको मर्सी शो करनी चाहिए? बी मर्सीफुल टू अदर्स। ठीक है, ये मैंने स्पेशली डेफिनेशन आपको इसलिए बताई है क्योंकि आपको पता है एक हदीस में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो बंदा मर्सी शो नहीं करता ना दूसरों को, जो मर्सी शो नहीं करता, अल्लाह ताला भी उसको मर्सी शो नहीं करेंगे। तो हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमें मर्सी शो ना करें ना, हम तो चाहते हैं कि वो लोग हो ना हम जिनके अल्लाह ताला स्पेशल मर्सी शो करें। तो इसलिए हमें क्या करना है कि हमने दूसरों के साथ मर्सीफुल होना है। अब आपको एक बात तो पता चल गई कि इबादुर रहमान जो है वो स्पेशल बंदे हैं। अब वो किस किस तरह से मर्सी शो करते हैं। अब अपनी मर्सी वाले पॉइंट को जहन में रखना है कि जो भी हम क्वालिटी देखेंगे ना, उसमें हम एस्पेक्ट ऑफ मर्सी देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले जब ये आयात स्टार्ट होती है तो दो चीजें हमें फर्स्ट आया से पता चलती हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वइबादुर रहमानिल्लज़ी यमशूना अलल अर्दि हौना, यमशूना अलल अर्दि हौना। वो किस तरह वॉक करते हैं? वो किस तरह वॉक करते हैं जमीन पर? एरोगेंटली, प्राउडली वॉक करते हैं, प्राउडली वॉक अराउंड करते हैं वो हैं? एरोगेंट होते हैं, जब कभी उनसे कोई बात करता है तो फिर आप मुंह मोड़ लेते हैं और कहते हैं बस बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और ऐसे वॉक करते हैं वो सॉफ्टली नाइसली। अभी हम और भी देखेंगे। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले वो प्राउड नहीं होते, और फिर क्या होता है? वइज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। जब कभी उनके साथ कोई एरोगेंट हार्श बंदा जो है बात करता है बुरे तरीके से, तो वो आगे से उनके साथ बदतमीजी नहीं करते, पर वो पीसफुली रिस्पॉन्ड करते हैं। अब लेट्स सी कि हाउ डू दे वॉक। अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना का मतलब क्या है? कि इनकी वॉक में क्या है? हम्बलनेस, केयरफुली भी वॉक करते हैं। ऐसे नहीं होता कि जैसे हैपहैज़र्ड से अजीब तरीके से, उनको पता भी नहीं है, बड़े ग्रेसफुल से होते हैं, मॉडरेटली वॉक करते हैं, जेंटली वॉक करते हैं। ये नहीं है कि वीक होते हैं वो, ऐसा नहीं है। आपके ज़हन में आ रहा है ना? आप अपने ज़हन में हौना का ऑपोज़िट पता है क्या लाएँ? एरोगेंटली, जो स्टम्प करके फीट चले और गर्दन अकड़ा के चले, उसके ऑपोज़िट क्या होगा? किसी को नहीं पता। एग्रेसिवली वॉक करने वाला बंदा हो, उसके ऑपोज़िट क्या होगा?
केयरफुली और ग्रेसफुली। इसके जहन में ग्रेसफुल आता है ना, कोई एरोगेंस हो जो बुरे तरीके से स्टैम्प कर करके चलता, और एक हो जो वो ग्रेसफुली करता है। उर्दू में तो उसको कहते हैं बावकार तरीका, पर ये बात है कि नाइसली चलने। जैसे अक्सर औकात जब हम कभी केयरलेसली चलते हैं तो पेरेंट्स मना करते हैं ना कि आप अच्छे तरीके से वॉक करें, पर इसके अंदर ये है कि दे कैरी देमसेल्फ विद अ ग्रेस। इट्स सो जब कभी किस तरह से कोई चलता है, किस तरह से अपने आप को कैरी करता है, इट टॉक्स अ लॉट अबाउट, इट टेल्स यू अ लॉट अबाउट हिज कैरेक्टर, राइट? Yes. क्या है, अब हमने अपने लिए सोचना है, हाउ डू वी वॉक? हम लोग हम्बल हैं, जेंटल हैं, मॉडरेट हैं, या फिर हम लोग एरोगेंट हैं? Arrogant. ये तो बुरी बात है, फिर हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम एरोगेंट ना हो, है ना? अच्छा, अब इसके अंदर लास्ट एक आयत के अंदर वर्ड आया था, पहले तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे बताएं ये वर्ड जो है अल जाहिलून। अल जाहिलून का मतलब क्या होगा? यस, जाहिल। जाहिल का एक मतलब क्या है इब्राहिम, ये पढ़े? In manners. यस, इल मैनर, लैक। यस, एक आलिम होता है ना जिसको पता होता है, इल्म होता है जिसको, जिसको नहीं पता होता वो क्या होता है? जाहिल, है ना? जी। और वो थोड़ा थोड़ा फूलिश भी होता है ना, और कभी कभी जो जाहिल लोग होते हैं वो थोड़े से एरोगेंट और हार्श भी होते हैं, होता है ना ऐसा? अच्छा, ये पिक्चर किस चीज की नजर आ रही है आप लोगों को? ये पिक्चर आइस नहीं है, ये बॉइलिंग वाटर है। अच्छा, ये बॉइलिंग वाटर जो है वो मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि जो हमारी टीचर है ना उस्ताजा, उन्होंने हमें बड़े अच्छे तरीके से जोहल के बारे में बताया था कि जहालत क्या होती है। कि जब डिक्शनरी में हम अरबिक में इसको देखते हैं ना, तो ये ऐसा होता है कि जैसे जब आप पानी को या किसी चीज को कुक करने के लिए बॉईल करने के लिए रखे ना, तो जब वो बॉईल करने लगता है तो वो कैसे हो जाता है, वो बबल्स आपको लगता है ना, वो फटफट की वो बाहर आ रहे बबल। Yes. यस, तो जो जाहिल होता है ना उसका बिहेवियर भी ऐसे ही होता है, एग्जैक्टली। तो जब कभी आप जब आप कभी आप एरोगेंट होने लगे ना, तो आप फौरन याद करते हैं। Hyper. यस, एग्जैक्टली, ये किसने कहा है हाइपर? मैंने. जरना, वेरी गुड। वो हाइपर होते हैं क्योंकि उनके अंदर नॉलेज भी थोड़ा कम होता है और वो हर रिएक्शन फौरन शो करना चाहते हैं, वो जाहिल होते हैं और वो कोई भी बात कह देते हैं, कुछ भी कह सकते हो, कहते वी डोंट केयर। पर इबादुर रहमान जाहिल होते हैं। नहीं. जब उनको कोई ऐसा जाहिल बंदा होता है, वो बुरी बुरी बातें कहता है, तो वो आगे से कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? वो ऐसे वॉक कर देते हैं, पास कर देते हैं. वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं हार्शनेस को? Nicely. Yes, आप देखिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इसमें एक ऑप्शन मैंने नहीं डाला, वो आप मुझे बताएंगे। अगर कोई हमारे से बुरे तरीके से बिहेव करे, हम जेंटल वर्ड से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। कोई लोग ऐसे कर सकते हैं, कुछ लोग होते हैं वो सिन फ्री वर्ड से रिस्पॉन्ड कर देते हैं, मतलब रिस्पॉन्ड करते हैं, वो जेंटल रिस्पॉन्स नहीं करते, पर उनकी तरह बदतमीजी नहीं करते। वो ये कह देते हैं कि भाई मेरे साथ बदतमीजी नहीं करो। ये जेंटल वर्ड तो नहीं है, बट ये है कि ओके, नो नॉनसेंस, में ये फजूल बातें नहीं सुनना चाहता, ठीक है। कुछ लोग वो कोई अच्छी बात भी बता सकते हैं उनकी जगह, और कुछ होते हैं वो सिर्फ सलाम करके वहां से जी एग्जैक्ट। और जो लास्ट चीज जो कर सकते हैं वो क्या है? सबर करके चुप रहे उस वक्त। यस, कि हम कोई बात भी ना करें, ये तो टॉक करने का तरीका है ना, पर कभी कभी रिस्पॉन्स जो होता है ना किसी की हार्शनेस का, वो बेस्ट ये होता है कि वहां से आप चले जाएं और कुछ ना कहें, आप ज्यादा सीरियस ना लें उसे। एग्जैक्टली। पर पता है क्या होता है कि जो आप उधर से चले जाए ताकि वो आप फाइट में ना आए। एग्जैक्टली। अच्छा, आप सब लोगों को कोविड-19 के बारे में पता है ना? यस। तो आपको पता है ना कि कोविड-19 जो है वो उसके लिए हम थोड़ी सी प्रिकॉशन करते हैं, क्या क्या करते हैं हम? हम कहते हैं कि फेस मास्क पहनना चाहिए। स्वीडन में तो इतना नहीं पहनते वैसे, हग नहीं करते, मास्क पहनते हैं, जब छींकते हैं टिश्यू लेते हैं, साफ करते हैं आगे पीछे। एग्जैक्टली। तो ये जो सारे प्रिकॉशंस है वो हम इसलिए करते हैं ताकि वो जर्म्स ट्रांसफर ना हो जाए ना हमें, यही बात है ना। तो जो जहालत होती है ना उसके भी जर्म्स होते हैं, पर वो नजर नहीं आते। तो अगर हमारे फ्रेंड्स जो हैं उनके अंदर कुछ थोड़ी जहालत हो तो फिर वो ट्रांसफर हो जाएगी। यस।
Yes. और फिर हमारी वो जो हार्ट की विंडोज हैं उनके थ्रू वो जो हालत हमारे अंदर ट्रांसफर हो जाएगी, है ना? Yes. हम अपनी ईयर से जब बैड शीशा ब्लैक हो जाएगा। यस, और फिर क्या होगा, हम लोग जो है हम भी उसी तरह बिहेव करेंगे और हमें लगेगा दिस इज दिस। कभी कभी आपने देखा कि कुछ लोग हार्शली बात करते हैं और कहते हैं ओह वाओ दिस इज द कूल वे टू टॉक। कुछ लोग बैड वर्ड्स यूज करते हैं, ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं जो कि किसी तरीके से भी अच्छे नहीं होते, पर उनको लगता है जस्ट हम कूल लग रहे हैं। तो हमें ऐसे वर्ड्स यूज करने चाहिए अगर हम इबादुर रहमान बनना चाहते हैं तो नहीं करने चाहिए। मैं कुछ कह दूं? हाँ जी बताएं। मुझे याद नहीं है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहा था कुछ कुफार ने, लेकिन उन्होंने कुछ जैसे कुछ कहा था उनके नाम को कुछ बुरा कहा था या ऐसा कुछ। तो फिर ना हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा एंग्री हो गई थी, वो बुरी बुरी चीजें कहनी शुरू हो गई, कहते खुद ही ऐसे। और फिर वालेकुम अस्सलाम का मतलब होता है ना सेम टू यू, ठीक है? तो फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा वालेकुम अस्सलाम, और उसका मतलब है कि सेम टू यू। और फिर उन्होंने जो भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा वो खुद ही हुआ है। एग्जैक्टली बारकल्लाह फीक। ईमान, ईमान आपको पता है क्या हुआ था? एक दफा प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ यहूद ने ऐसे सलाम किया था कि हम कहते हैं ना अस्सलामु अलैकुम का मतलब होता है सलामती हो आप पर उन्हें उनको कहा था अस्सलाम अलैकुम, उसका मतलब होता है आप पर डेथ हो, वी विश डेथ अपॉन यू। मतलब कितनी बुरी बात हो गई ना, ये कभी भी किसी को नहीं कहना। नहीं। तो फिर हजरत आयशा ने तो सुन लिया, तो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क्योंकि बहुत प्यार करती थी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो उन्होंने कहा कि वालेकुम अस्सलाम व लानतुल्लाह, कि आप पर डेथ भी हो और अल्लाह ताला की स्पेशल लानत भी हो। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि आयशा आपने क्या करना है, रिफ्क इख्तियार करना है, आपने क्या करना है, जेंटल होना है। हमने जेंटल होने में पढ़ा था ना। तो फिर उन्हें क्या किया, पर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने कहा आपने नहीं सुना कि उन्होंने क्या कहा था? तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आपने नहीं सुना मैंने क्या कहा? उन्होंने कहा वालेकुम, सिर्फ इतना कहा ईमान, वालेकुम। इसका मतलब है जो आपने मुझे कहा है वही आपके लिए, थैंक यू। मतलब इसका मतलब जब कभी कभी कोई बुरी बुरी बातें कहे ना, तो छोटे होते पेरेंट्स ये सिखाते कि बच्चों को ये कह देते कि आप कहें सेम टू यू। आप ये नहीं कह सकते कि आप भी बहुत बुरे हैं, आपको ऐसा कहना है, क्योंकि आप अपनी लैंग्वेज अपनी जबान क्यों डर्टी कर रहे हैं। पर इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि वो जो जाहिल लोग हैं उनके बिहेवियर से इतने अफेक्ट नहीं हो जाएं कि हम भी जाहिल बन जाएं, है ना? क्योंकि अभी हमने देखा ना कि जहालत जो होती है वो कंटेजियस होती है, राइट? तो हम जैसे आपको कोविड से बचाते हैं ना, उसी तरह हमें अपने आप को जहालत से भी बचाना चाहिए, राइट? एंड दे ऑलवेज डील इन अ पीसफुल फैशन, राइट? अच्छा, फिर उनकी दूसरी क्वालिटी आती है, वो क्या करते हैं कि वो रात में स्पेशल एक टाइम होता है तहज्जुद का टाइम, उस पे वो उठते हैं और क्या करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। और आपको पता है बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप इशा के बाद भी पढ़ लें ना नमाज, 2 रकत भी पढ़ लें, 2 नफल भी पढ़ लें, तो वो आपकी क़यामुल लैल में काउंट होती है, ठीक है? अच्छा, सब लोग अगर अपने माइक्स बंद कर लेना तो फिर हमारी आवाज अच्छी तरीके से आएगी। बड़े अरसे बाद कल की फर्क क्या, लेकिन हमें वो आप सब लोग को मेरी आवाज अब क्लियर आ रही है? यस जी। अच्छा, तो वो स्पेशल टाइम के ऊपर ना वो उठ के अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआएं करते हैं। पर अगर हम लोग रात को उठ के नहीं वो कर सकते, हम लोग अब तो रातें काफ़ी लंबी है ना कि हम अर्ली इशा पढ़ के सो जाए और फिर फजर से अगर हम सिर्फ 10 मिनट्स पहले भी उठ जाए। पर अगर नहीं उठ सकते तो कोई बात नहीं, हम ये कर सकते हैं कि इशा के बाद अगर आपने सिर्फ 2 नफल भी पढ़ लिए ना, तो वो आपकी नाइट प्रेयर में काउंट होता है। तहज्जुद में तो काउंट नहीं होता, पर नाइट प्रेयर ज़रूर हो जाती है आपकी। तो और आपको पता है जो वितर हम पढ़ते हैं वो भी आपके नाइट प्रेयर का हिस्सा होता है। आप में से कौन-कौन वितर पढ़ता है? रेज योर हैंड्स, मैं देखूं। कोई नहीं पढ़ता आप में से वितर? अच्छा, हाफजा पढ़ती है, फातिमा तो ज़हरा पढ़ती है, मशीज़ा पढ़ती है, वेरी गुड। अब्दुल्ला पढ़ता है, ईमान, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये तो सारे बच्चे जो हैं वो क़यामुल लैल वाले बच्चे हैं। और आप में से आपको पता है ना कि हम इवन 1 पढ़ सकते हैं, 3 पढ़ना ज़रूरी नहीं होता है, इवन 1 पढ़ सकते हैं। तो फिर आपने ज़रूर ट्राई करना है कि आप पढ़ें, ठीक है? जी। अच्छा,
पर वितर के अंदर स्पेशल बात क्या होती है कि वो 4 हो सकते हैं या नहीं, 4 या 6? नहीं, वितर क्या हो सकते हैं, सिर्फ ऑड नंबर के हो सकते हैं, ठीक है? 1 या 3 ओनली। यस। अच्छा, वो स्पेशल दुआ क्या करते हैं? वो दुआ अल्लाहुम्मा, हाँ, उस पे वितर में तो हम ये एक स्पेशल दुआ करते हैं, पर ये दुआ जो कर रहे हैं वो यहाँ लिखी हुई है, वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम। वो कह रहे होते अल्लाह ताला हमसे किस चीज का अजाब हटा दें? जहन्नम का। इन्ना अज़ाबहा काना गरामा, कि उसका अजाब तो ऐसा है जो कि हमारे से इनसेपरेबल है, मतलब हमारे साथ चिपक जाता है, तो हमें ऐसा अजाब नहीं चाहिए प्लीज अल्लाह ताला। और फिर वो क्या कहते हैं, इन्नहा साअत मुस्तक़र्रम व मकामा, वो एक ईवल जगह है और ईवल रेजिडेंस है, हमें अल्लाह ताला ऐसी नहीं चाहिए, ऐसी जगह। अच्छा, आप में से किसी को पता है कि जब हम लोग 3 दफा दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमें जहन्नम की आग से बचाए, तो फिर क्या होता है, किसी को पता है ये बात? अच्छा, ये बताएं, किसी को ये बात पता है कि जब हम 3 दफा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नह कहते हैं, फिर क्या होता है? फिर जन्नत कहती है कि ये वाला मुझे बुला, इसको वेरी गुड, बारकल्लाह। कौन है ये, मशीजा? उमामा। उमामा, वेरी गुड उमामा। और आपको पता है जहन्नम के साथ भी एग्जैक्टली ये होता है कि जब हम लोग ये कहते हैं ना तो मैंने नार कि अल्लाह ताला मुझे जहन्नुम के आग से बचाएं, और 3 दफा कहते हैं, तो आपको पता है जहन्नुम ये कहती है कि अल्लाह ताला आपका ये बंदा मुझसे पनाह मांग रहा है कि मुझ में ना डाले, तो इसकी दुआ आप सुन लें। तो अब हमने क्या करना है कि ये दुआ जरूर करनी है, करेंगे आप लोग? यस। ये सोच कर जन्नत, ये सोच के मांगनी है कि जन्नत भी तो हमारे लिए दुआ कर रही है। आपको पता है ईसा अब्दुल्ला को जब मैं ये बताती हूँ ना, ईसा अब्दुल्ला मेरा छोटा बेटा है, तो मैं उसको बताती तो कहती ओ माय गॉड जन्नत टॉक करती है। तो मैंने कहा हाँ जन्नत टॉक करती है, पर वो सिर्फ किससे टॉक करती है? अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला से। फिर उसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, गेस करें? मैंने उससे कहा कि अल्लाह ताला से वो इसलिए टॉक करती है क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको बनाया है। उसने कहा फिर वर्ल्ड को भी तो अल्लाह ताला ने बताया, वर्ल्ड क्यों नहीं टॉक कर रहा अल्लाह ताला से? फिर मैंने उसको ये बताया कि वर्ल्ड के अंदर जो सारी चीजें हैं वो तो अल्लाह ताला की तस्बीह करती हैं, राइट? करती है ना? यस। तो इसका मतलब है कि वो इन अ वे टॉक ही कर रही होती हैं। तो ये तो सिर्फ मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ उसकी थोड़ी सी बात। अब हम उनकी एक और क्वालिटी पे बात करते हैं कि वो क्या करते हैं, वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युसरफ़ू व लम यक़तरू। एक मिनट, सॉरी, आप लोग के कान में मैं खांस रही हूँ। तो वल्लज़ीना, और वो लोग जो जब वो खर्च करते हैं, लम युसरफ़ू मतलब वो क्या नहीं करते, इसराफ नहीं करते। इसराफ करने का मतलब क्या होता है? स्टिंजी होना, फजूल खर्ची करना। और दूसरी उनकी क्वालिटी क्या होती है कि जब वो स्पेंड करते हैं तो वो क्या नहीं करते, नहीं करते, करते, ठीक है? मतलब वो क्या नहीं करते कि वो ओवर स्पेंड भी नहीं करते, और वो क्या करते, वलम यक़तुरू, सॉरी मैंने इसको उल्टा बोला था। यक़तुरू का मतलब होता है कि दे आर नॉट स्टिंजी, ठीक है? ना वो एक्सेसिव होते हैं ना वो स्टिंजी होते हैं। और ये क्या है, ये स्टिंजी होना है ना कि हम किसी भी कोई चीज जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज भी उनके लिए भी स्पेंड नहीं करना। पर वो स्पेंड कैसे करते हैं फिर? वकान बैन ज़ालिका क़वामा, की हेल्प करके। यस। पर वो स्टिंजी भी नहीं होते, वो एक्सेसिव भी नहीं होते, वो क्या करते हैं, उसकी मिडिल में स्पेंड करते हैं ना, जिस चीज पे चाहिए होता है। जैसे कि अगर हम ये कहें कि नहीं हमने तो इबादुर रहमान बनना है, पर हम तो कोई अच्छे कपड़े भी नहीं लेंगे, कोई अच्छा खाना भी नहीं खाएंगे, बहुत एक्स्ट्रा स्पेंड नहीं करना, पर जो चीजें अल्लाह ताला ने हमें दी हैं उनको हमने खर्च करना है नॉर्मल तरीके से, ठीक है? क्रेजी नहीं होना जी
आपने पैसों जो आपको पैसे मिलते हैं आप उन्होंने एकदम से स्पेंड नहीं करना, कि जो आपको चाहिए आपके लिए आपके पास कोई रहेंगी नहीं, खत्म हो जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने ओवरबोर्ड नहीं जाना। अच्छा जी, आप क्या करना है हमने अगर, और वो क्या क्या चीजें नहीं करते, वो किसी को किल नहीं करते, वो हराम रिलेशनशिप्स नहीं रखते, और अगर वो ऐसी चीजें कोई जो करता है अल्लाह ताला ने उसको सुवेयर पनिशमेंट देनी है। सिर्फ किन लोगों को नहीं देनी है जिनसे गलती से कोई बुरी चीजें हो जाएं, पर वो क्या कर लें फिर, इस्तग़फ़ार, माफी मांगना अल्लाह ताला से और दिल के साथ। एग्जैक्टली अब हम थोड़ा सा देख लेंगे कि तौबा एक्चुअली होती क्या है। अब मैं नाम लेती जाऊंगी और आप लोग मुझे पढ़ते जाएंगे। ईमान, वी स्टार्ट विद वन विद यू। जी पढ़ें इसको ईमान। ये पूरा पेज नहीं, आपने वन पढ़ना है। अच्छा। Regret the sin. Regret is repentance. आप बड़ा कर सकती हैं? इनफ इनफ है। रिग्रेट करना, जब कभी हमसे कोई गलती हो जाए तो हमने रिग्रेट करना है। एक्चुअली जो हम दिल में फील करते हैं वो रिग्रेट होती है ना, जब हमसे कोई गलती होती है, अगर हमारी नमाज लेट हो जाए या हम किसी को कोई बुरी बात कह दें, फौरन हमें रियलाइज हो जाता है कि हमने बुरा किया है, तो वो हम कहाँ फील करते हैं? हार्ट में, अपने हार्ट में फील करते हैं। और ये जो हदीस है अन्नदमु तौबा, निदामत मतलब सैड फील करना, रिग्रेट फील करना, ये क्या होता है? एक्चुअली यही तौबा है। अब तौबा जो है उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है? बस रिग्रेट फील करके दोबारा वही करना शुरू कर दे। I want to read it. Who wants to read this? Me. Who's me? Zarna. जी जरना आप पढ़ें। Stop the sin now. Do not indulge in the sin any further. Make an effort to stop. Quit the sin right away. वेरी गुड। तो फिर क्या करना होता है कि पहले हम सैड फील करते हैं कि हमने बुरा किया है, उसके बाद हम क्या करते हैं? एक्शन क्या करते हैं? Stop it. We stop it. Yes. And then Abdullah, read this one. Intend to never go back. Never. Make firm intentions to never go back to the sin. Allah accepts your tawbah every time. Every time. इनफ है, इनफ है। पर हमने इस पे फोकस करना है कि पहले हमने रिग्रेट फील की, फिर हमने सिन को स्टॉप कर दिया, पर हमने फिर क्या करना है? दोबारा नहीं जाना उसकी तरफ। स्टॉप एंड देन दोबारा उसके ऊपर ये नहीं करना कि अभी तो हमने तौबा कर लिए, सोच लिए बुरा किया था, स्टॉप किया थोड़ी देर के लिए, एक दिन के लिए, अगले दिन दोबारा, ऐसे नहीं करना। ठीक है। अब फोर्थ स्टेप क्या है ये मुझे बताएंगी मशीजा। मशीजा, कैन यू रीड दिस? जी। Seek forgiveness of Allah, repent, and none can forgive sins but Allah. Quran 3:135. Make wudu, pray 2 rakats, and ask Allah for forgiveness. Believe that Allah listens to your dua and He will accept your repentance. बारकल्लाह। अच्छा, किसी को ये पता है कि जब हम लोग हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें स्पेशली ये क्या करना चाहिए? इस वाली नमाज को क्या कहते हैं? जब हम वुजू करके स्पेशली 2 रकत नमाज पढ़ते हैं और फिर तौबा करते हैं, इस वाली नमाज को क्या कहते हैं? तौबा। सलातुत तौबा। तो जब कभी हमसे कोई गलती हो जाए ना, इवन इट्स लाइक अ स्मॉल सिन और व्हाटएवर काइंड ऑफ सिन, लाइक टॉकिंग बैक टू योर मदर और मिसबिहेविंग और समथिंग लाइक दैट, तो फिर अगर हम उसके ऊपर सलातुत तौबा करेंगे ना, तो इसका मतलब ये है कि हम क्या ले रहे हैं? अपने सिन को बड़ा सीरियस ले रहे हैं। अगर हमें कहेंगे वो कोई बात नहीं, मामा ने तो फॉरगिव कर दिया, इट्स ओके, अल्लाह ताला भी फॉरगिव कर देंगे, तो फिर क्या होगा? फिर जिन सिन्स को हम ऐसे सोचते हैं ना, उन सिन्स को हम जरूर दोबारा करते हैं, क्योंकि वो हमने उनको सोचा था कि ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई बात नहीं, अब तो हो गया ना, फाइन। ये नहीं है कि आपने उसके ऊपर बहुत सैड फील करना है और कहना अब तो अल्लाह ताला मुझे कभी फॉरगिव नहीं करेंगे, ये भी नहीं करना, पर इसको लाइटली भी नहीं लेना। आपको पता है
एक बिलीवर अपने सिन को कैसे समझता है जब उससे कोई गलती होती है? एक माउंटेन की तरह समझता है कि ओ माय गॉड ये माउंटेन मुझे क्रश कर देगा। और आपको पता है एक डिसबिलीवर या फिर एक नॉट सो गुड बिलीवर कैसे समझता है? लाइक अ फ्लाई, कि इसको मैं कभी भी अपनी नोज के ऊपर बैठी हुई फ्लाई है, इसको मैं यूं कभी भी इसको उठा दूंगा। तो अब हमने देखना है कि हम अपने सिंस को कैसे समझते हैं, लाइक अ फ्लाई और लाइक अ माउंटेन। ठीक है, इस चीज को हमने सोचना है और फिर हमने क्या करना है, उसके बाद हमने क्या नेक्स्ट स्टेप करना है कि जब हमने तौबा भी कर ली, अस्तगफिरुल्लाह भी कर लिया, फिर हमने क्या करना है? कि उस पे कायम है और किससे ना करे। जी क्या करना है, मुझे समझ नहीं आई। तो उस चीज पे अमल करें फिर दोबारा मिस्टेक रिपीट न करें। और ये जी हाजरा आप ये रीड कर सकती हैं? जी जी follow the bad with good. वेरी गुड। आपको पता है कुरान में आए इंडीड गुड डीड्स डू अवे विद मिसडीड्स। अगर आपसे कोई गलती हो जाए ना तो आपने क्या करना है, इस्तगफार करनी है, आप नमाज भी पढ़े, फिर उसके बाद आप कोशिश करें कोई छोटा सा सदका दे दे। और सदके में आपके पास पैसे नहीं है तो आप क्या करेंगे, फिर क्या देंगे आप? कोई भी चीज दे दें। क्या चीज? अपना रबर उठा के किसी को दे दें, कोई रबर पेंसिल दे दें किसी को। जो चीज आपको सबसे ज्यादा पसंद है अगर आप वो किसी और को दें तो। हाँ ये भी अच्छी बात है, पर हम लोगों के पास अगर हमारे पास कोई चीज नहीं है स्पेयर करने के लिए, पर हम हमारे पास कोई मनी भी नहीं देने के लिए, फिर हमें क्या देना चाहिए? स्माइल देनी चाहिए, हमें कोई अच्छी बात बता देनी चाहिए, किसी की हेल्प कर देनी चाहिए। तो ये सारी चीजें सदका काउंट होंगी, राइट? और क्या करना है, तौबा को डिले करना है कि ये तौबा मैं फिर रात को करूंगी, कोई बात नहीं, खैर है। तौबा उसी वक्त कर लेनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त आपको फील हो रहा होता है ना कि मैंने बुरा काम किया है, शाम तक तो फिर बंदे को फील होता है ना कि चलो ठीक ही किया था, है ना? और दिस इज इट, आपने बहुत अच्छे तरीके से तौबा कर ली। तो अब आपने क्या करना है कि ऑलवेज बिलीव कि जब आप तौबा कर रहे हैं तो क्या आप दिल में उस सिन को बैड फील कर रहे हैं? नहीं, सिर्फ मुंह से कहना अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, इट्स नॉट इनफ, बिकॉज अस्तगफिरुल्लाह का मतलब है कि अल्लाह ताला आई सीक फॉरगिवनेस। तो अगर आपके हार्ट से आप सीक नहीं करते फॉरगिवनेस तो अल्लाह सुब्हाना ताला को तो पता है ना आप हार्ट में क्या फील कर रहे हैं, है ना? फिर वो आपकी तौबा तो एक्सेप्ट नहीं होगी ना। इसलिए हमने पूरा ट्राई करना है कि हम सिंसियर तौबा करें। अच्छा अब उनकी एक और क्वालिटी होती है कि वो जब भी किसी किस्म की लव या फॉल्सहुड की चीजों के पास से गुजरते हैं तो वो उनके अंदर इंगेज नहीं होते। कोई कोई अजीब सी बुरी चीज देख रहा है टीवी पे, वो आपको कह रहे हैं आप आओ मेरे साथ देखो, आप उसको इग्नोर करके चले जाओगे। कोई कहेगा चलो ये चेकआउट करो, ये टाइम वेस्टर्स हैं, आप इस इग्नोर करोगे। पर अगर कोई आपको कह रहा है पता है इस बंदे ने ऐसे किया था, इसने ऐसे किया था, कोई गॉसिपिंग कर रहा है, मतलब वो क्या करे, वल्लदीन ला यशहदून ज़ूर, वो विटनेस नहीं बनते फॉल्सहुड की और बुरी बातों की, क्योंकि वो उसका पार्ट नहीं बनना चाहते। कि कोई बैक बाइटिंग कर रहा है तो आप उसके साथ बैठ के इंगेज नहीं करोगे, हाँ हाँ यू राइट, ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि दे हैव बेटर थिंग्स टू डू। वो फोकस करते हैं अपने गोल्स पे, अपने काम पे, वो यूजलेस चीजों के अंदर एंगेज नहीं करते। क्योंकि अगर ये बंदा हो वो इसके साथ बैठकर ये चीज देख ले, फिर वो इसके साथ इसकी गेम्स के साथ या कोई चीज देखने में मसरूफ हो जाए, या फिर वो इसमें, तो क्या उसके पास टाइम होगा जो काम उसने करना है, जो स्टडी उसने करनी है, जो चीजें उसने करनी है, उसके लिए उसके पास टाइम होगा? नहीं होगा ना। तो इसका मतलब है कि वो यूजलेस चीजों से हट जाते हैं और अच्छे काम करते हैं। अच्छा अब हम लोग जो है ये वाली बात जब मैं आयत पढ़ूंगी तो आपने बताना है कि क्या ये आप लोग करते हैं। वल्लदीना इज़ा ज़ुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम लम यखिरू अलैहा सुम्मन व उम्याना, and those who when reminded of the verses of Allah, कुरान की जब कुरान की आयत उनको बताई जाती हैं तो वो डेफ और ब्लाइंड एक्ट नहीं करते, मतलब वो सुनते नहीं है, वो ऐसा नहीं करते कि वो सुन नहीं रहे और वो देख नहीं रहे। तो आप लोग क्या करते हैं जब आप कुरान सुनते हैं, अभी जब हम कुरान पढ़ रहे हैं तो हम उसको क्या करने की कोशिश करते हैं? डू यू ट्राई टू डू दिस?
Yes, you try to hear it and you try to act upon it. ये नहीं करते कि ओके सुन लिया अब मैंने इसको इग्नोर करना है, क्योंकि जो कुछ भी हम सुनते हैं और जो कुछ भी हम देखते हैं वो डायरेक्टली किस पे अफेक्ट होता है? हार्ट। यस, और अगर हमारी बैड कंपनी और वो गॉसिपिंग करती है तो फिर वो हमारे हार्ट को क्या करेगी? शाइनी कर देगी, नहीं। ब्लैक स्पॉट्स आते जाएंगे उस पे। और जो जो चीजें हम लोग देखते हैं, जो बैड चीजें होती हैं, जो हराम चीजें होती हैं, वो फिर हमारे दिल को क्या करेंगी? करप्ट करेंगी ना। Yes. तो हमने अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी कंपनी को भी अच्छा करना है। ये दुआ हम अभी देखते हैं थोड़ी देर में, ये हम लास्ट चीज करते हैं सो दैट वी कैन डू आवर कहूट इन टाइम। सिस्टर सारा, हमारे पास आपकी स्क्रीन नहीं आ रही कोई चीज है? सब लोगों के पास नहीं आ रही? मेरे पास आ रही स्क्रीन आप। और मेरे पास भी मुझे नजर आ रही है। चले अब आ रही, अब ठीक है। मेरे पास भी आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा उनकी एक स्पेशल प्रेयर होती है और ये दुआ जो है ना वो सारी मामास करती हैं। किसी को ये दुआ आती है? सिस्टर मैमूना ये दुआ पढ़े जरा प्लीज, एक मिनट। रब्बना हब लना से रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ذुर्रिय्यातिना कुर्रत अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। जी इब्राहिम तर्जुमा पढ़ दे। And those who say, Our Lord, grant us from among our wives and offspring comfort to our eyes and make us an example for the righteous. बारक। अच्छा इमाम जो होता है वो कहाँ खड़ा होता है? जब हम नमाज पढ़ते हैं तो इमाम कहाँ खड़ा होता है? सबसे बैक पे या सबसे सामने? सबसे सामने। और जो इमाम होता है उसको हम फॉलो करते हैं या फिर इमाम अपनी नमाज पढ़ता रहता है? हम अपनी नमाज पढ़ते हमने उसको फॉलो करना होता है। हैं। तो फिर इमाम क्या होता है? रोल मॉडल। रोल मॉडल होता है, क्योंकि ये तो हम सिर्फ सलाह के इमाम की बात कर रहे हैं, पर वो ये कह रहे वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, कि हमें राइटियस लोगों का लीडर बना दे। तो लीडर वो होता है जिसको खुद अच्छी चीजें करनी नहीं आती, ऐसा होता है लीडर? लीडर ऐसा होता है जो कि बहुत अच्छे एक्सीलेंट काम करता है तो फिर उसको लोग अच्छे चीजें देखकर फॉलो करते हैं। जैसे हमारी उम्मत के जो इमाम, हमारे रसूल कौन हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, उनकी सारी चीजों को हम सुन्ना कहते हैं। और वो हमारी उनके अंदर हम उस्वा हसना है, बेस्ट एग्जाम्पल है, बेस्ट वे है। तो अब हम चाहते हैं कि अब हम ऐसे रोल मॉडल्स बने जो कि उनका वे फॉलो करें। तो ये दुआ बड़ी स्पेशल है और अगर आपको नहीं आती तो इसका तर्जुमा जरूर याद करें। अब इन सारी चीजों के एंड में जो क्वालिटीज हमने पढ़ी हैं, क्योंकि आज थोड़ी सी ज्यादा थी क्वालिटीज, हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम विल ट्राई टू गो ओवर देम अगेन एक लिस्ट की फॉर्म में। इन सब के लिए क्या है? बहुत ही ब्यूटीफुल रिवॉर्ड है। Those will be rewarded the chamber for what they patiently endured and they will be received therein with greetings and peaceful word. Would remember जब वो जाहिल उनसे बात करते थे और बुरी बुरी बातें कहते थे तो वो कैसे रिस्पॉन्ड करते थे? अच्छे तरीके से। यस, वो पीसफुल वर्ड से रिस्पॉन्ड करते थे। इसलिए अल्लाह ताला उनको कैसा करेंगे कि ऐसे प्यारे प्यारे VIP चेम्बर्स देंगे जन्नत में, जहां उनको कौन सलाम करेंगे? फरिश्ते सलाम करेंगे। और वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल जगह होगी जन्नत में। तो जो अच्छे काम करेंगे उनको अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। सो एक लास्ट हदीस के साथ खत्म करते हैं। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे हजरत अनस ने पूछा, teach me deeds that will admit me into paradise. So Prophet said, अब now count with your fingers. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, feed the hungry, yes, spread peace, speak kind words, and pray at when people sleep. yes. So आपने क्या क्या करना है कि आप, अब हम इस सिचुएशन में भी देख सकते हैं ना कि जब कोई हमसे बुरी तरीके से बात करे तब भी वैसे भी हम अच्छे वर्ड्स, काइंड वर्ड्स इस्तेमाल करें। और जो लोग नीडी हैं, स्पेशली आजकल की सिचुएशन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आउट ऑफ जॉब हो गए हैं, तो उनको हम लोग
मंथ का फूड दे सकते हैं, है ना, अगर हम अफोर्ड करते हैं तो एवरी टाइम वो खाना खाएंगे तो हमें रिवॉर्ड मिलेगा, राइट। और हम लोग क्या कर सकते हैं, इशा के बाद सिर्फ 2 नफल भी पढ़ लें तो हम इन लोगों में से हो सकते हैं जो कि रात को नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि कुछ लोग जल्दी से नमाज पढ़ के फौरन सो जाते हैं, और हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, क्या मिलेगा हमें। चले जी, लेट्स गो फॉर आवर कहूट क्विज नाउ। अच्छा जी, अच्छा, अरबा और बहुत सारे लोगों ने और भी, हफ्जा, फातिमा, मोहम्मद, इन सब ने होम टास्क किया था। एंड लेट्स सी के वी कैन सी दिस कहूट क्विज और नॉट। कैन यू सी माय स्क्रीन और नॉट? जी आप लोगों को कहूट वाली स्क्रीन नजर आ रही है? जी अच्छा जी। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसका म्यूजिक बंद कर दूं। ओके, ये आप लोगों ने पिन एंटर करनी है और स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सिस्टर मोमना, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं इसको पढ़ती जाऊं, पर अगर मुझसे नहीं किसी टाइम पे पढ़ा जाएगा तो फिर आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मेरी आवाज बिल्कुल बीच में लॉस्ट हो जाती है। जी ठीक है। मैं असल में ये कहूट इस वजह से कराना चाह रही थी, थोड़ा सा लेट हो गया, कि ये सारी चीजें मोस्टली आज की चीजों से रिलेटेड है, तो फिर अगली दफा तक बच्चे जो है ना वो दे कैन फॉरगेट। ओके, एक मिनट। जी, shall we start? Yes. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी ज़िदनी इल्मा। ये आई एम कौन है? इब्राहिम। चलो ठीक है, आई एम इब्राहिम। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Two surahs that start with the word Tabarak. Surah Furqan and Surah Al-Fatiha. Surah Al-Fatiha and Surah Al-Ikhlas. Surah Furqan and Surah Mulk. Surah Mulk and Surah Fatiha. कुछ करो, कुछ बताओ। What's the word? तबारक। Okay. A good companion is like a beautiful companion, a video game seller, a musk perfume seller. Challenge, I've got 9 answers. Very good. ये beautiful companion, good companion किसको लग रहा था? वो अंदर से भी beautiful होना चाहिए ना? Well done. A person will regret taking a bad friend. True or false? हो गया, हम 10 लोग ही हैं ना? M11 है, ओके, गुड। वो रिग्रेट करेगा, क्योंकि यही आप लोगों का होमवर्क था। A person will regret he followed the prophet.
A person will regret that he followed the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Will he regret that? No. Good. Ibadur Rahman are very stingy people. वो बहुत spend करने के मामले में बड़े stingy से होते हैं. क्या कहते हैं उसे? कंजूस. कंजूस लोग होते हैं इबादुर रहमान. 10 आंसर्स आगे हैं. कुछ लोगों को लगता है वो स्टिंजी थे. वो तो हमने जो वॉलेट के ऊपर लॉक लगा हुआ था वो तो था कि वो ऐसे नहीं करते. वो कैसे करते थे? वो राइट जगह पे पैसे खर्च करते थे. ओके ओके. इबादुर रहमान ट्राई टू क्या क्या करते हैं? मोर देन वन हो सकता है. लिसन टू कुरान, दे ट्राई टू अंडरस्टैंड द कुरान, दे ट्राई टू फॉलो द कुरान, or they try to do all of them. Very good. A Jahil is a very intelligent and polite person. इस वाले क्वेश्चन पे तो मुझे थोड़ी सी हंसी भी आ रही है. Is it कि जाहिल बहुत इंटेलिजेंट और पोलाइट होता है? अगर होता है तो फिर तो सब लोग को जाहिल बनना चाहिए, है ना? है किसी को लगता था कि ये ट्रू है? Which one is not, ये याद रखना, not the quality of Ibadur Rahman mentioned in Surah Furqan? Humbleness, politeness, moderate in spending, harshness and rudeness. कौन सी क्वालिटी इबादुर रहमान में नहीं होती? Very good. ये वो मॉडरेट स्पेंडिंग होते हैं. जी. इबादुर रहमान enjoy gossiping and lies. जो एक दूसरे को लोग lies बता रहे होते हैं, gossip, तो बड़े इंटरेस्टेड होते हैं इबादुर रहमान सुनने में कि ये बड़ी अच्छी बात है. नहीं, वो नहीं इंटरेस्टेड होते. वेरी गुड. All the prophets used to eat and sleep just like other people. जैसे सारे humans eat and sleep करते हैं. Is it true or not? Yes, it's true. Very good, Ibrahim. Hafsa. Mu'min, very good. रनर अप जो है मुझे नजर नहीं आ रहे. वो मशीद और फातिमा है. Thank you. Can you all hear me? जी. जी. Yes. जी, अब हम लोग दुआ कर लेते हैं and then let's finish. ये दुआ सिर्फ यहाँ तक अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नत तक किसको याद है? मुझे सारी याद है.
बस ये जिसको सारी याद है वही हमें पढ़ाएगी, ठीक है? चलें। ठीक है। पहले तो ये किसको पूरी याद है? हफ्सा। बारकल्ला, वेरी गुड हफ्सा, वेल डन जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद जी, कंटिन्यू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका जन्नता व मा कर्रबा इलैहा मिन कौलिन औ अमल। जन्नत व मा क़र्रबा इलैहा मिन क़ौलिन औ अमल। व अऊज़ु बिका मिनन नारि व मा कर्रबा इलैहा व अऊज़ु बिका मिनन नारि व मा क़र्रबा इलैहा मिन कौलिन औ अमल। बारकल्ला, वेरी गुड हफ्सा। अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत अच्छी याद की है। बस सिर्फ छोटी सी ये बात है कि जब हम लोग पढ़ते हैं ना इसको, तो हम ऐसे स्टॉप कर सकते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नह, ऐसे भी स्टॉप कर सकते हैं। पर जब अगर हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे ना, तो हम जन्ना नहीं सिर्फ कह सकते, अल जन्ना कहेंगे, तो इसलिए इजी हो जाता है ना, हम अगर ऐसे पढ़ें, इसको याद करें, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नत व मा क़र्रबा इलैहा मिन क़ौलिन औ अमल, और क़र्रबा को 1 काउंट देना है, ठीक है? और आप सब लोग जिनको याद नहीं हुई वो यहाँ तक प्लीज यहाँ याद कर लें। एक बच्चा और जो है वो हमें यहाँ तक पढ़ाए। Who wants to try? Ramin, you want to try? जी मैं पढ़ ले। जी पढ़ें। किधर तक पढ़ना? सिर्फ यहाँ तक, फर्स्ट वाले तक। ठीक है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका जन्नत व मा क़र्रबा इलैहा मिन क़ौलिन औ अमल। बारकल्लाह, वेरी गुड। अच्छा जी, इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोग जो है वो जन्नत का सवाल कर रहे हैं और साथ कह रहे हैं कि जो चीज भी हमें बातों में से, जो हम कॉल बोलते हैं उसमें से या एक्शंस में से उसके करीब कर दे, वो सब हम अल्लाह ताला से मांग रहे हैं। आमीन जी। रामीन आप अपना इंट्रोडक्शन करा दे थोड़ा सा, क्योंकि आपका इंट्रोडक्शन हम नहीं करवा सके थे। जी रामीन अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दे, फ्रॉम वेयर यू बिलोंग एंड एवरीथिंग, अगर आप थोड़ा सा कराना चाहती हैं बिफोर वी फिनिश द क्लास। अस्सलाम वालेकुम, मैं रामीन हूँ, मेरा एज 10 हूँ और मैं अभी सिडनी से इंग्लैंड ही मूव किया है और वो अभी क्लास से न्यू हूँ, बट मैं मेरी बेस्ट ट्राई करूँगी टू रिमेम्बर सारे लेसन जो हम अभी कर रहे हैं। बारकल्लाह, अल्लाह ताला जो है वो आपका शौक भी ज़्यादा करे, एंड यू आर अ वेरी गुड एंड एक्टिव स्टूडेंट एंड आई एम रियली हैप्पी टू हैव यू इन आवर क्लास। बारकल्लाह फीक। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका लज़्ज़तन नज़री इला वजहिक वश्शौक़ इला लिक़ाइक। O Allah, I ask you for the delight of gazing at your face, your countenance, and the eagerness of meeting you. Ameen. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغफिरुक व नतूबु इलैक। और स्पेशल दुआ जो है वो हम लोगों ने करनी है अब्दुल्ला वगैरह के लिए, क्योंकि वो पाकिस्तान जा रहे हैं, और जो सारे लोग बाकी भी जा रहे हैं उनके लिए भी कर लेते हैं, ठीक है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अल्लाह ताला खैरियत से, जो सब लोग पाकिस्तान ट्रैवल कर रहे हैं वो खैरियत से ट्रैवल करें और आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें और वो बाहिफाजत पहुँचें और वो हर किस्म की परेशानी से, हर किस्म की बीमारी से, हर चीज़ से महफूज रहें और खैरियत से अच्छा टाइम स्पेंड करके फिर वो वापस आए इंशाअल्लाह। और अल्लाह ताला आपको भी शिफा दे। आमीन 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 जी। बस आई एम रियली सॉरी कि आप लोगों को मेरी इस अजीब सी आवाज़ के साथ ये पुट अप करना पड़े, बट आई वाज रियली एक्साइटेड अबाउट इबादुर रहमान, बिकॉज ये मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक है और आई डोंट नो मैं इसको जस्टिस कर सकी या नहीं, बट आई ट्राइड माय बेस्ट, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा शौक था कि हम इसको बहुत अच्छा सा करें, तो जैसे अल्लाह ताला की मर्जी। माशाल्लाह, आपको इसकी जज़ा दे। आमीन भैया की। एंड आई होप कि हम सब लोग जो है वो इबादुर रहमान बन सकें, हम इनमें से जितनी क्वालिटीज हम अपने अंदर
हैं उनको और भी अच्छा करे, और जो नहीं है वो अपने अंदर डालने की कोशिश करे। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। आमीन आमीन। इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Have a good day, everybody. माशाल्लाह, I was just waiting for this Iman. Barakallah feek.